नीलकंठ आचार्य जी का, जो महाभारत के ऊपर बड़ी सुंदर एक टीका लिख रहे थे, महाभारत का भाष्य वो कर रहे थे। और महाभारत के अंदर ही भगवत गीता भी आती है। तो जब उसके श्लोकों की व्याख्या करने लगे तो उसमें एक श्लोक आया कि योग क्षेमम वहाम्यहम, कि लोगों के योग क्षेमों का मैं वहन करता हूं। तो वास्तव में देखा जाए तो नीलकंठ आचार्य की जो आर्थिक स्थिति थी, जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो बहुत खराब थी। घर में खाने के लाले पड़ रहे थे, लेकिन विद्वान इतने, और रात दिन वो केवल टीका, केवल श्लोकों का अर्थ लिखा करते थे, रात दिन लिखा करते थे। तो जब इस श्लोक को उन्होंने पढ़ा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि हमारा अनन्य भाव से जो मेरा भजन करता है, अनन्य भाव से जो मेरा ध्यान करता है, उसके योगक्षेम को मैं स्वयं वहन करता हूं। योगक्षेम बोले अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करा देता हूं, और भैया जो वस्तु है प्राप्त पहले से है उसकी मैं रक्षा करता हूं। तो उन्होंने जब ये श्लोक पढ़ा तो उन्होंने कहा ये श्लोक तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। योग क्षेमम वहाम्यहम, बोले स्वयं वहन भगवान थोड़ी करते होंगे, वो किसी और के माध्यम से, अपने संतों के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से, बोले किसी की मदद करवा देते होंगे, स्वयं मदद करने थोड़ी आते होंगे। तो उन्होंने उसी समय, उनके हाथ में पेन लग रहा था, उन्होंने उस श्लोक को काटा और योग क्षेमम वहाम्यहम की जगह योग क्षेमम ददाम्यहम कर दिया। किसी से दिलवा देते होंगे, स्वयं देने थोड़ी आते। उन्होंने ये थोड़ा सा पेन से उसको काट दिया। अब पेन से क्या काटा, इधर तो भगवान भी मन में सोचने लगे, भैया ये बात तो गड़बड़ हो गई। ये इतने हमारे भक्त, इतने हमारा भजन करने वाले, और इनके अंदर ये भावना आ गई कि भगवान स्वयं देने नहीं आते, किसी और से दिलवाती है। बोले अब तो खुद जाना पड़ेगा। तो स्वयं हमारा भगवान बालक का रूप धारण करके और उनके घर की ओर जाने लगे। ये जगन्नाथपुरी की घटना है। तो भैया नीलकंठ आचार्य तो समुद्र में स्नान करने गए हुए थे, इधर भगवान छोटे से 8 वर्ष के बालक का रूप धारण करके अपने सिर पर इतनी बड़ी डलिया रखकर, जिसमें महाराज सारी सब्जियां, सारी रसद, तेल, घी आदि सब भरा हुआ, इतनी भारी डलिया लेकर भगवान पहुंचे उनके दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया। अब आचार्य जी तो समुद्र स्नान करने गए, उनकी पत्नी थी, पंडितानी जी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही छोटे से बालक को देखा, इतना बड़ा डला लेकर, तुरंत आश्चर्य में बोली, अरे लाला तू कौन है, यहां कैसे इतना बड़ा भारी डला तूने सिर पर ले रखा है? बोले क्या बताऊं, बोले तुम्हारे पंडित जी ने भेजा है हमें। पंडित जी ने? बोले हाँ, उन्होंने कहा ये सब सामान घर पे दिया ना। इतना सामान, और वो भी उन्हें जरा संकोच नहीं हुआ कि इतनी भारी डलिया, इतनी रसद भरी हुई, इतने से बच्चे तेरे सिर पर रख दी, कितना कष्ट तुझे हो रहा होगा। बोले उन्हें इस बात का कष्ट नहीं हुआ। अब भगवान बोले ये सब बाद में सोचना, बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही, नहीं हाथ लगवा दो। महाराज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ लगाकर जैसे तैसे उसको उतारा। बोले ये पंडित जी इतने कठोर तो नहीं थे जो बालक के सिर पर इतना भारी रख दिया। अरे राम राम, आएंगे अभी, मैं इनसे कहती हूँ, नहीं सोचना तो चाहिए किससे क्या काम करवा रहे हैं। उनमें ये बात आई, इतने में बच्चा लौटने लगा, तभी पंडितानी जी की नजर पड़ी, बालक के पूरी गाल पूरा कटा हुआ था, पूरी कैसे नाखून से कोई काट देता है तो वहां कटे का पूरा निशान था, हल्का हल्का खून उसमें से निकल रहा था। उसने कहा अरे लाला ये तेरे गाल पे क्या हो गया, ये कैसे कट गया? तो भगवान बोले क्या बताऊं पंडितानी जी, ये भी तुम्हारे पंडित जी का किया धरा है, उन्होंने काटा है। अरे राम राम राम, ये इतने कठोर ये कैसे हो गए? आन तो मैंने बताती हूँ, एक तो इतना वजन बच्चे के सिर पे लाद दिया, ऊपर से गाल और काट दिया बेचारे का। आन तो मैं बताती हूँ, इतने कठोर। अब भगवान तो वहां से चले गए, और जैसे ही पीछे पीछे थोड़ी देर बाद नीलकंठ आचार्य वहां पधारे हैं। जैसे ही अपनी झोंपड़ी में पहुंचे, पंडितानी जी क्रोध में बैठी, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? वैसे इतने बड़े भक्त विद्वान बनते हो और छोटे से बच्चे के सिर पर इतना वजन धर के भेज दिया। बोले भैया वजन धर के भेज दिया, और वजन भी धर के भेज दिया, गला भी बारा, गाल भी काट दिया उसका। अरे राम राम, का क्या वजन भेजा, क्या भेजा? बोले देखो
दिखाया तो अंदर इतना बड़ा डला, कम रसद मसाले सब रखा हुआ था। बोले बच्चे, वो बालक ये लेकर आया? बोले इतना भारी सामान लेकर आया, तुमने ये सब भेजा? बोले भैया हमारे एक एक दिन के खाने के तो लाले पड़ रहे हैं, इतना हम कहां से भेज सकते हैं, और गाल भी तुमने काट दिया। जैसे इस बात को सुना तो नीलकंठ आचार्य तो विद्वान थे, उसी समय उनकी आंखों से आंसू आ गए, उसी समय रो पड़े। बोले हाँ वास्तव में, बोले महाराज इन सब का कारण मैं ही हूं, मैं ही उनको कष्ट देने वाला हूं। बोले वो कोई और नहीं थे, बोले वो तो बस मेरी बात को मुझे जवाब देने के लिए स्वयं गोविंद पधारे थे कि योग क्षेमम वहाम्यहम, मैंने उसको काट कर दिया था कि वो वहन नहीं करते, किसी और से दिलवाते हैं, वो मुझे बताने आए थे, मैं किसी और से नहीं दिलवाता, मैं स्वयं देने आता। और मैंने जो पेन से वो श्लोक काटा, वो श्लोक नहीं काटा, उनका गाल ही काट दिया। भागवत के, भगवत गीता का एक एक श्लोक, एक एक पन्ना, केवल वो पन्ना नहीं है, बोले भगवान का एक एक अंग है। इसीलिए कहा तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए ऐसी कथा की महिमा है, स्वयं ठाकुर विराजमान है।